फिर प्रशासन ने 13 तारीख को राजीव गांधी खेल स्टेडियम को तोड़ने का निर्देश जारी किए हैं। वो 13 तारीख यानी कल कल का एक बड़ा इतिहास है हमारे शेखावाटी का, आप सब लोग जानते ही हैं। शहीद कनीराम रामदेव, उन्होंने शहादत दी थी 13 मई को ही, और वो भी तानाशाही के खिलाफ, तत्कालीन प्रशासन के तानाशाही के खिलाफ दी उन्होंने। जो भी उस समय व्यवस्थाएं थी, जागीरदारों के खिलाफ जागीरदारी प्रथा सारी आगे, वो जिसमें उस समय व्यवस्थाएं जो भी थी। और 13 मई को ही नरोत्तम जोशी जी ने, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं हमारे इसी झुंझुनू जिले के लाल, उन्होंने भी एक कर के खिलाफ आंदोलन किया, वही जागीरदारी प्रथा। और तीसरा, हमारा जो विद्यार्थी भवन है, वहां से सरदार हलाल सिंह जी ने भी एक किसान आंदोलन की शुरुआत की 13 मई को ही। और ये 13 मई प्रशासन ने परशुरामपुरा के खेल स्टेडियम को तोड़ने के लिए फिर तारीख दी है। प्रशासनिक हमला कल आएगा, और कल से लोगों को डराने का प्रयास किया जा रहा है। राजनीतिक लोग भी चारों तरफ ये कह रहे हैं कल मुकदमे लगेंगे, लाठीचार्ज होगा, एक भय का वातावरण चारों तरफ फैलाया जा रहा है। और इसमें सच्चाई भी है, जो ये कह रहे मुकदमे लगेंगे, वो उदाहरण भी देते हैं कि जाके पूछ लो नवलड़ी के नारनोलिया परिवार को। उस बच्चे का एक ही दोस्त था, या मान लो अपराध था कि कोई पत्थर को ही तोड़ गया विकास कार्य के वर्तमान विधायक जी के। हमारे तो पता नहीं कितने पत्थर तोड़े लोगों ने, हमने तो यही कहा कोई बात नहीं, लोगों के दिल में रहते हैं, वहां से कैसे निकालोगे, पत्थर तोड़ सकते हो और क्या कर सकते हो। कभी कोई हमने मुकदमा दर्ज नहीं कराया। उन्होंने उस बच्चे को लाके थाने में बिठाया, धमकाया, और बड़ी मुश्किल से उसने जान छुड़ाई। दूसरा, हमारे डाकानी डानी पड़ती है, वहां पे 60-70 साल से एक घास उगता है। पहले भी एनडीपीएस के थानों के खूब लोगों ने चक्कर काटे, पत्रकारों ने खूब रिपोर्टिंग की हुई, आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले। वो 60-70 साल से जंगली घास है, जो बाड़ों के ऊपर या शमशान घाट पे या रास्ते के अंदर दीवार डोली डोली वो खड़ा है। 5 किसानों को एनडीपीएस एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज करा दिया गया, बदनामी कर दी अलग से डाकानी डानी की, हमारे नौनगढ़ की। नंबर 3, कल परसों आपने देखा होगा कि अयन, वो लड़की रो रही थी, उधर जनता रो रही थी, उधर अधिकारी रो रहे थे। देखो क्या मतलब, क्या शर्मनाक दृश्य है यहाँ पे कि वो अयन तो जयन तो इसलिए रो रही है कि उनके पास कोई सामान ही नहीं है बेचारी, न उसके पास स्टार्टर, न उसके पास मोटर, न उसके पास पाइप, न कोई ऐसी चीजें जो जाके जनता का वो जाके दुखड़ा दूर कर सके। वो जनता 6 महीने से बिना पानी के वहां पे तरस रही है, तो माता बहने गुस्सा होना वाजिब है। लेकिन इसमें फर्क समझिए कि पहले कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति बनती थी तो कोई अधिकारी को दोष नहीं होता था, सीधा राजकुमार के ऊपर दोष होता था कि राजकुमार मुर्दाबाद, राजकुमार का पुतला जला दो। अभी कोई नहीं बोल रहा। उस अयन पे गुस्सा निकाला जनता ने, क्योंकि वो बेचारे परेशान थे, कोई सुनने वाला नहीं है उनका। और वो इतनी परेशान थी कि वो मदद तो करना चाहती है वो अधिकारी, लेकिन उसके पास में कोई कोठियार में सामान ही नहीं है, उसके पास स्टोर में कोई सामान ही नहीं है। वो मुकदमा दर्ज हुआ। मतलब पीने का पानी जो मांग रहे थे उनको लाके आप 151 में बंद करा दिया गया, बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने जान छुड़ाई। नंबर 3, जाखल के अंदर ये बोर्ड लगा रखे हैं, मैंने तो कभी आज तक बोर्ड नहीं लगाया। विधायक राजकुमार से आप देख लेना, कहीं पे भी अगर नाम लिखा आपको मिल जाए, तो मैंने तो कभी नहीं लिखा है भाई। इन्होंने बड़े बड़े वो लगा रखे हैं बोर्ड वहां पे जाखल के अंदर। अब वो रात को कोई ने जानबूझ के या इनोसेंट कोई भी लग गई होगा, ठरका लग गया होगा। आज उस लड़के के घर पे, वो मून लड़का है, क्या नाम है उसका, उसके घर पे बार बार पुलिस भेज रहे हैं, वो लड़का फरार है कि गिरफ्तार करो उसको, मेरा बोर्ड तोड़ दिया। एक विधायक है, ठीक है, जनता है, माड़ा भी ये पहनाती है, गुस्सा भी आ जाता है, तो आप मुकदमा करा के और फिर कैसे। तो ये नवलगढ़ में जो परिवर्तन का दौर चला, इन सब बातों से मैं इतना कह सकता हूं कि ये सिर्फ राजनीतिक द्वेषता का दौर है और कुछ भी नहीं है। चाहे वो खेल स्टेडियम ले लो,
या पीने के पानी की मांग करने वाले लोगों पे मुकदमा मान लो, या कोई पत्थर किसी ने तोड़ दिया है, या गलती से कोई ने टड़का मार दिया है, या रास्ते में खड़ा था, जो भी थी उनके उन पर मुकदमे करने हो, किसानों पे मुकदमे हो। यानी ये जो फैला रहे चारों तरफ की, जाके उदाहरण देख लो, पूछ लो, मैंने बिल पूछ लो जाके ना, मुकदमा दर्ज करवाशा, ये सारा चीजें चल रही है। पुलिस वाले फोन कर करके लोगों से पूछ रहे तुम्हारे पिता का नाम बताओ, तुम्हारा एड्रेस बताओ, थाने पे आओ। ये चीजें एक जो अंग्रेजों का शासन होता था ना, उस तरह का एक चल रहा है। हम लोग कल पुरजोर विरोध करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। हमने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि प्रशासन से हम टकराव नहीं चाहते, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये वर्तमान का विधायक ये चाहते हैं कि प्रशासन और जनता आमने सामने हो। हम कतई नहीं चाहते। मैं सामने आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं प्रशासन को, लेकिन आप इतने मजबूर भी मत होइए। कलेक्टर साहब, आपने सर दिखाते हुए जब दो चीजों को तीन 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 आपने अतिक्रमी माने, पीडब्ल्यूडी, पीएचडी और खेल परिषद, जब पीडब्ल्यूडी और पीएचडी को आपने अलग कर दिया, तो फिर खेल परिषद को भी कर देते। कौन आपका हाथ पकड़ रहा था? माननीय न्यायालय को जाके, वहां भी तो इंसान बैठते हैं, आप जाके कह देते कि भाई ये दो चीजें अगर जनहित की है तो खेल स्टेडियम भी जनहित का ही है, वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि भगवान सद्बुद्धि दे प्रशासन को, और वो इसमें गांव वालों की, लोगों की जो जन भावना है उसका ख्याल रखें। और अभी शायद कलेक्टर साहब की और हमारे गांव वालों की सॉरी मीटिंग चल रही है। कल लू लग गई तो थोड़ी तबीयत नासाज है, तो वो अभी वार्ता चल रही है। तो अब ये चीजें तो हुई स्टेडियम से संबंधित। अब मैं कानून व्यवस्था पे आना चाहता हूँ। बार बार दम भरा जाता है कि ये अपराध खत्म हो गया। आपने रोजाना आप घटनाएं देख रहे हो, किस तरह की घटनाएं हैं। रोजाना ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि लोगों के मन में डर बैठ चुका है चारों तरफ से। अपराध का जिस तरह से बोलबाला है, अपराधियों के हौसले बुलंद है। अपराधियों के इतने हौसले बुलंद है कि तीन तीन थानों की पुलिस उनके पीछे घूम रही है, और वो पुलिस के सामने ही वारदात कर रहे हैं और गिरफ्तार नहीं हो पा रहे हैं। तो आप अंदाज लगा लो कि किस तरह का यहाँ का एक सिस्टम बना रखा है। तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि नवलगढ़ बहुत ही साफ सुथरा और शांत क्षेत्र है हमारा। नजर तो लग चुकी है, ये तो हम तो पहले कह रहे थे कि नजर लग गई है भाई, विकास के कार्यों पे भी लग गई, और चीजें लग गई। एक बीच में जब होली के प्रोग्राम के अंदर मैंने मुझसे एक कॉमन जो भाषा कई बार अपन गांव के रहने वाले कई बार निकल जाते हैं कि भाई तेरे में दम है तो आजा, जो भी इस तरह की बातें थी, तो कैसे कहा कि मेरे पिता के लिए से कह दिया। अब 27 तारीख को माँ बैठी थी, माँ जेड़ी लेके बैठी थी। अब किस तरह से उसने एक मीटिंग के अंदर, तो कोई नहीं बोल रहा भाई मेरी माँ के लिए क्या 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 शब्द बोले उसने। दूसरा, एक मैं जो शुरू से एक बात कर रहा हूं, जैसे अभी कल परसों घोड़ेवारा गांव में बोला कि, हालांकि पहले तो एक तो ये राय दूंगा आप लोगों के माध्यम से कि भाई ते जोर से मत बोलना, तेरी कान की नस फाड़ जाएगी या दिमाग की नस फाड़ जाएगी, तो जोर से मत बोल। बड़े बाबड़ा सामने ज्ञापन लेके लोग आया है, आपकी आपकी समस्या बतावा के लिए वो तो जोर से बोला कि भाई जेब बस वो कागज निकाले को नहीं बोला कि नाम और फालतू का गड़ा पड़े वो। तो भाई नस नहीं फाट जाए तेरी, मन चिंता है। और लू को मामलो है, जोर से बोले कुछ और घटना भी गड़बड़ नहीं हो जाए, वो भी ध्यान रख। थोड़ा सा कम, थोड़ा धीरे बोल ले यार, धीरे बोल ले। मैं तो बे डरिया बैठे हैं सारा नौलगढ़ तो पूरा बे डरिया बैठे हैं। तो जोर जोर से बोल के डराओ मत। अब काल परसों बोला है भाई, आज एक तो मैं आपको बता दूं कि इस थैली के लिए मैं लास्ट बार बोल रहा हूं। आज मैं नहीं बोलूंगा, आज लास्ट बार ही बोल रहा हूं, क्योंकि इसके लिए बोलना, समय खराब करना आपका भी मेरा भी। क्योंकि जो आगे कि हॉस्पिटल में ले आए हूं, पहले तो आज सीएससी ही क्यों भी बोल सके वो। अब काल परसों बोले कि मैं 90 का माए, एक तो फ्लाइट को पग पर 90 में, 90 को मतलब आज कितने साल होगी है? 36 साल है। और अपना आपने कितना वो बताया वो 52 को ना, 36 52 में कितना होगा, 21 साल को बच्चे थे 16 साल को। अब वो कहे मैं 16 साल को जना एक पग तो मेरे फ्लाइट में ठेर, एक अमेरिका में, एक कटे बताया वो जमीन पर। अब वो ये वो कौन सो धंधो चाल रहे हो भाई तेरो? अरे तेरो कौन सो धंधो यहाँ को चाल रहे हो, बता दो दे मैंने, मैं बताऊं वही तो धंधो हो। धंधो तो वही हो, फ्लाइट के बाद तेरी टिकट कौन बना तो मन पता है।
बेचगा बिजनेसमैन आएगा, तू जातो नहीं कोई ले लेके नहीं पे पिस्सा तेरा तेरा टिकट बनाता है। तू 16 साल को तू यार फ्लाइट है कमाए, कह रहा है कि मैं रोजाना 20 फ्लाइट चेंज कर दो, तो 20 फ्लाइट तो भैया कोई दलाल ही चेंज कर सके, और तो कोई कर कौन सकेगा। जो तू जाके देख ले। अरे ये मैं आज लास्ट बार ही बोल रहा हूँ, तू कितना भी जहर उगल ले, तू तेरे तेरे जो जो भी तूने जो तू बार बार कहता है ना फर्जी आइडिया, फर्जी हटाया तो तूने तेरे लोगों ने लगा रखी है किस किस कदर करते हैं। और वो भी चीज जैसे तू कहता नहीं मैं वॉच कर रहा हूँ, तो वॉच मैं भी कर रहा हूँ, वॉच में भी तो एक एक चीज कर रहा हूँ, कोई मैं भी तो इंसान हूँ, कोई मैं भी तो चीजें रखता हूँ भैया, मेरे को भी पता है सब चीजें कौन क्या कर रहा है, सब चीजें सामने है जनता की, जनता सब देख रही है। लेकिन इस बात का जैसे मैं कहता था, लोग कहते थे देखा बोलो, अरे तो तू 16 साल को तू फ्लाइट कमा, बैठ बैठ के अंदर तू देशा कमाए, पूरा पूरा देश में चक्कर काट दो, विदेश में चक्कर काट दो, और काल पालचू खिरोड़ में गया कि मैं पासपोर्ट क्यों बनाया, वो है के मैं तो कोई समझाई वो है के। एक तरफ तो क्या मेरे पासपोर्ट कौन बने, और एक तरफ करे कि मैं तो 1990 कमाया, तो मैं धरती पर पग देते हुए नहीं, मैं फ्लाइटा का मैं चक्कर काटता हूँ, फ्लाइटों में चक्कर क्यों काटता था। ये बात जो तू जो जो फेमस है पूरे जयपुर के अंदर, बिजनेस कम्युनिटी में, अधिकार ब्यूरोक्रेसी में, और पॉलिटिशियंस के अंदर जो फेमस है जिस नाम से, वो नाम बता दू सबको, पता है तेरे को। तो वो तो 90 के अंदर तेरी टिकटें आती थी, बुकिंग होती थी, और तेरी टिकट अकेले की नहीं आती थी, मेरे को पता है, तेरे साथ के अंदर कभी 2, कभी 3, कभी 4, और उसको तू पहले मुंबई गया, फिर उसको एक को मुंबई छोड़ा, फिर चेन्नई गया, वहां गया, ये पूरी जनता को पता है। इसलिए बार बार मैं कह के अब समय खराब नहीं करूंगा। लोग अपने लोग भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि क्या गड़बड़ो फालतू कमाए हो, जको आदमी करे मैं पासपोर्ट कौन बना, और एक तरफ करे मैं विदेश विदेश 16 साल में, तो भी बात करने से मतलब को नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ के विनती ये करता हूं कि इसके बारे में अपन दोबारा बात नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह के नवलगढ़ के अंदर इसने तानाशाही कर रखी है, मैं तो कल परसों पता चला कि एक व्यापारी के यहाँ पे इनका स्वागत रखा इसका, वहां पे कोई व्यापारी ये कह रहा खड़ा हो गया कि साहब 15 साल का मां मानने बहुत धमकियां मिल रही है, मैं तो अब भी सुरक्षित था, जय हो तेरी बाबा राम साहब पीर की भैया तेरे पर कृपा बनी रहे। 15 साल का मां बिन बोली धमकी मिली है, क्या क्या धमकी मिली है वो तो जाने। और वो करे मैं अब ये टाइम पर सबसे ज्यादा सेफ हूं। और बाद में बारह जाते हैं कोई भी पूछ लियो उसी कि यार ओके बोले, बोला तो एक साहब ने तो बोलना ही पड़ा, नहीं तो बारिया कहते हो कि मैं गड़बड़ा चला, मार पर दिक्कत आ जाएगी। तो ये तो चीजें हैं। अब मैं ये कह रहा हूं कि कल हम मुकाबला पूरा करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। फिर दोहरा रहा हूं, प्रशासन और हम टकराव नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि प्रशासन लोकहित को, जनहित को, जन भावना को ध्यान में रखते हुए, और इसको इस जो कॉल दिया है कल, इस कॉल को वापस ले, हमें इतना सा मौका दे कि हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा सके। अगर बार बार आप जो उच्च न्यायालय को बीच में ला रहे हो, बल्कि माननीय उच्च न्यायालय का या सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तो यह है कि 1947 की स्थिति बहाल करो। तो 1947 की स्थिति बहाल करने के लिए माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं महामानव, उन्होंने शुरुआत कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि अब गाड़ी वाड़ी से मत चलो, अब ऊंट गाड़ी, पाड़ा गाड़ी अब इस्तेमाल करो भाई। ईवी क्या बोलते हैं, ईवी अब ईवी कता गया हुआ है, 1.5-2 लाख रुपए की आती, बताओ। ईवी बात की इलेक्ट्रिक गाड़ी व्हीकल है, वो तो महंगा आता है। और दूसरा ये कह दिया कि घरा भाई आप तेल सब्जी वाले मत करो, भूजी खाओ, भूजी रुपए चटनी बाटा पर। 1947 के पहले शायद बाटा पर आपने टाइम पर भी बांट था, लोडी बाटा पर। तो बस शुरुआत होगी है भैया शुरुआत होगी है। विदेश यात्रा कौन जाना, कोई नहीं। अब वो नब्बंग जाते जाते अब क्या रुको, वो काकू मनाई कर दियो कि अब मत जाइए बेटे। और भी 2-3 चीजें के बोले सोनू मत खरीदो। दुर्भाग्य इस देश का कि 5 राज्यों के चुनाव थे, तब तक तो कह रहे थे यही लोग कि हिंदुस्तान में किसी भी चीज की कमी नहीं है। ये जो विपक्ष वाले लोग हैं जनता को भड़का रहे हैं, कोई तेल की कमी नहीं है, कोई एलपीजी की कमी नहीं है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। चुनाव जैसे निपटे 5 दिन बाद में रंग दिखा दिया अपना, और उसको किसी से जोड़ दिया देशभक्ति के साथ में, कि देशभक्ति के साथ जोड़ के, और ये सारी चीजें 7 चीजें रख दी है।
अभी 6 दिन 5-7 दिन रुक जाओ, अब फिर वापस प्रकट होगा वो महामानव और 5-7 बड़ी घोषणा करेगा कि डीजल देश हित में आपको खरीदना पड़ेगा, 140 रुपए लीटर किया जाता है, और खाना आपको आधा करना पड़ेगा। और ज्यादा दिक्कत है मेरे को गुटखा खाने वालों की, वो गुटखा क्यों उसी को वो कैसे गुटखा खाना बंद करो। अब भाई भाई ये कोविड का मां बोले पुचका मत, पुचका बिना लोग बोले भाई जमा नींद को नहीं आवे। तो ये चीजें, चाहे मैंने कुछ चीजें इस तरह से बोली है, लेकिन वास्तविकता यह है कि 1947 की स्थिति बहाल करने का आदेश है। अब 1947 की स्थिति बहाल करने का अगर आदेश है, तब तो फिर कोई गांव कोई डाणी नहीं बचेगी, नंबर सबका आएगा। इस बात का ध्यान रखना, जिस तरह से गुड्डा मार्केट के अंदर एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा पीआईएल लगा के पूरे मार्केट को तोड़ने का आदेश दिलवा दिया, वैसे नवलगढ़ का भी आएगा, क्योंकि इस तरह के लोगों को फिर हिम्मत बढ़ जाती है। यही बात कहते हुए कल आपके माध्यम से सबसे अपील करता हूं, जो डर गया वो मर गया। हमने कभी मुकदमों से डरे हैं? चौखानी गैस का आंदोलन आपने देखा है, 8 मुकदमे दर्ज हुए थे उस पूरे आंदोलन में, 8 के 8 मेरे पे, राजपाल पे, सिर्फ दोनों भाइयों पे दर्ज हुए। हजारों लोग उस आंदोलन में थे, आप भी, कई लोग आप में से भी खड़े थे। आप बता दो किसी पे मुकदमा दर्ज हुआ हो तो मुकदमे, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि आंदोलन का नेतृत्व मैं कर रहा हूं। कल जो भी होगा, कुछ भी होगा, उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूं, डॉक्टर राजकुमार शर्मा। प्रशासन लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग विरोध करेंगे। अगर प्रशासन शक्ति दिखाएगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और उसका जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि नेतृत्व मैं करूंगा, नेतृत्व मैं कर रहा हूं। इसलिए जो भी मुकदमे लगाएगा प्रशासन डॉक्टर राजकुमार पर लगाएगा, और वो पहले भी लगाए हैं, आगे भी लगाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बहुत ही रिक्वेस्ट करके कलेक्टर साहब को, प्रशासन को, कि जनहित को ध्यान में रखते हुए आपको ये निर्णय वापस लेना चाहिए। और माननीय न्यायालय को जो एक झूठा शपथ पत्र पेश किया है, मुझे तो एक बात, आज अगर कलेक्टर साहब ये कहते हैं कि ये बहाव क्षेत्र में है, ये पटवारी की रिपोर्ट है, हम लोग कल विरोध नहीं करेंगे, तोड़ दो, लेकिन हम आपको सबूत दे रहे हैं कि ये बहाव क्षेत्र में नहीं है, तहसीलदार की, पटवारी की और एसडीएम की रिपोर्ट देंगे, जो कोर्ट में रामूतार मीणा जी जब कलेक्टर थे उन्होंने पेश की है। तो फिर आपको ये विड्रॉ करना चाहिए, वरना आप हमें बता दो कि ये बहाव क्षेत्र के अंदर है इसलिए तोड़ रहे हैं, हम वापस हमारा आंदोलन ले लेंगे। लेकिन इस तरह से नहीं चलेगा, दादागिरी और तानाशाही नहीं चलेगी। कल पूरा हम लोग आपका मुकाबला करेंगे वहां पे, और स्टेडियम को नहीं तोड़ने देंगे। सर, वर्तमान के अंदर जिस समय से प्रेस वार्ता के अलावा संबोधन में होता है, वर्तमान बार बार होता है कि मैं इसको नहीं तोड़वाना चाहता, उसके बारे में आप ये बताइए। जैसे एक उन्होंने और कहा था कि वो जेली जो माँ लेके बैठी, वह जेली लेके न बेगी माना थे आड़ू चायो बेटे बदराना जोड़ कर। अरे तो तू झूठा आदमी, फर्जी आदमी, तू बोले झूठ, तो नौलगढ़ ने तो बरगड़ा तू है कि आके नाम जमीन सरकार की है, तू झूठ बोले पूरा चुनाव में। तो अब तू बैठ जेली लेके न, और तेरे कोई आगे पीछे तूफान लेके तू बैठ, तू है ना सरकार, तो तू आके बैठ के आके न, तू बड़े जेली के बेरो कि बिन क्या को बेरो जेली को भाई। वो जो रेड कारपेट पर चालेड़ो है 90 सू, एयरपोर्ट पर गाड़ी लेवान जगह एयर कंडीशन आईडी जिका का आदमी कने, और जको के नाम है पूरी मायावी जकी जको आदमी देखेड़ो है जगह, तो वो बिन आदमी के बेरो जेली क्यों है। तो बदराना खातिर वो करेगी जेली की, मैं मेरे लिए करेगी मैं आके बचाओ भी बदराना। अरे तो बचाओ के वो तो सेठा को, और सेठा को है, तू वादो करियो कि नौलगढ़ ने मैं दिवा दूंगा ये बदराना ने, और मेड़ो भरा देशू, तो तू दिवा दे और मेड़ो भरवा दे, कौन मना करे इस चीज ने। नंबर 2 तो सवाल क्या करियो बार स्टेडियम के बारे में कहते हैं, अब वो क्या मैं तोड़वाना कौन चाह रहे हो भाई। जो तोड़वाना वो सरदार वो ही है, सरकार वो कहे कि मैं सरकार हूं। ऐसे बहुत से मामले चल रहे हैं जो हाईकोर्ट ने ये इसी आदेश के तहत कार्रवाई करने की नोटिस दे रखे हैं। लेकिन सरकार चाहे तो उसको जवाब देकर माननीय न्यायालय को संतुष्ट कर सकती है कि जनहित का मामला है, इसलिए उसका पूरा रोल है। जिसने पीआईएल लगाई है वो उसका खासम खास है, खासम खास।
और उसके थप्पी देता है। वो कल परसों भी नवलड़ी में एक शादी में उसके थप्पी दी, बताया कि बोले ये हमारा टाइगर है। तो भैया भैया का टाइगर ने तू चुगो डाले जड़े तो चाचा के पूछे मैं बिन बिन मुंडो लगाऊंगा तो वो जो काल भागा करे वो जो आके क्या मतलब है चीज को। लेकिन जो लगाने वाला है वो उसका नजदीकी आदमी। कल माता जी आएंगे। भाई माँ को स्वास्थ्य ठीक को नहीं है, काल काल गिरगा बे, क्योंकि अब एज है। और हालांकि भगवान की दया से कोई चोट बे या को नहीं आई, लेकिन गिरे है बे। तो अभी भी मैं बागन से आए हूँ, मन माँ को है। और माँ को तो मैं इसलिए लाया गया कि लोगों को लगे कि ये बुजुर्ग माँ भी वहां बैठी है, तो हम लोग भी चले, महिलाएं और आए वहां पे। एक 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 लोगों को मोटिवेट करने के लिए वो चीज रखी गई थी। लेकिन ठीक है, जो जैसा दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है तो दुष्टता वाली बातें सोचेगा। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ बिन को थोड़ी थोड़ी आवाज थोड़ी धीरे बोल रहा है, फाट जाएगी, नस नस फाट जाएगी। अब गर्मी को टाइम है, वो जो कोई 10-10 लागेड़ा हो जना कोई गड़बड़ हो जाएगा पाच। बहुत जोर से बोला है बापड़ा जगह जगह मांग पत्र लेके आओ, मांग पत्र बिन बताओ को नहीं बताओ, डर जाए वो जोर जोर से। और कोई पूछना हो तो आप बता लें। सर पिछले आंदोलन के अंदर उसी क्रम के अंदर पूर्व जो चेयरमैन भाजपा के रहे हैं राजकुमार जी सहनी, वो आपके साथ ही थे, क्या कहना चाहिए? देखो मैंने पहले भी कहा कि राजकुमार जी हमारे साथ ही जुड़े हुए थे शुरू से ही। इनको तो कोई चेयरमैन भी नहीं मिला जिसको ये बना दे, तो उनमें से ही ले जाके बना रहे थे। और उनके साथ भी कितना बुरा किया है सबको पता है। तो आत्मा से मन से तो जो नवलगढ़ का हित चाहता है, जो भाईचारा चाहता है, जो शांति चाहता है, वो तो अंदर से आत्मा में तो उनके मैं ही हूँ। बाकी ठीक है, कोई डर के मारे नहीं बोल रहे तो उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ। नीट 2024 का पेपर लीक हुआ है, कांग्रेस पे तो काफी आरोप लगे पेपरों को लेके। अब आप सोचो, कांग्रेस के राज के अंदर नीट पे जो भी पेपर इन्होंने आरोप लगाए या जो भी आउट हुए, तत्काल तुरंत सरकार ने उन पे कार्रवाई की, अपराधी को पकड़ा। इन लोगों ने चुनावी मुद्दा बनाया, कांग्रेस के ऊपर खूब आरोप लगाए, पेपर चोर पता नहीं क्या क्या बोले। अब तो पूरे देश पूरे राष्ट्र स्तर के ऊपर आप सोचो कि वो लाखों करोड़ों बच्चे जिन्होंने नीट दी है, जो बेचारे गरीब परिवार के बच्चे जिन्होंने लाख लाख रुपए साल के वहां सीकर में, झुंझुनू में, जयपुर में कोचिंग के नाम पर बच्चों को वहां पैसा जमा करा के वहां पढ़ाया है बच्चों को। अब वो क्या महसूस करेंगे? इन्होंने तो 1 सेकंड में कह दिया कि हम रद्द करते हैं। लेकिन इनकी भी क्या बातें करें? जो भ्रष्ट से भ्रष्ट लोग थे वो दूसरी पार्टियों में, तब तो वो भ्रष्ट है, इनके पास आते हैं वो सब ईमानदार है। ऐसे ही जैसे अब बंगाल वाला मुख्यमंत्री है, उस समय टीएमसी में था, जब नोट गिन रहा था तब तो कह रहा था भ्रष्ट है। अब वो उसका कह रहे कि वो तो है ही सारो हिंदू हृदय सम्राट ही वही है। तो अपन लोग तो हिंदू है नहीं, अपन लोग तो वो हिंदू है नहीं, हिंदू तो यही है, इनने ठेका ले रखा है सारा। तो ये बहुत ही गलत हुआ है, उन बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है। और इसकी सरकार, ये भाजपा की सरकार है, इसके राज में जहां जहां भी इनकी सरकारें है, वहां पे हर पेपर लीक होता है, हर नौकरी की भर्ती है वो बिकती है इनकी। अब कांग्रेस को बदनाम करने का काम इन्होंने ले रखा है, लोग मान रहे हैं भाई इनकी इस समय बात ही है।